कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लूसेंट जीके के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि हार्ड भी होंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस होंगे वो हर एक सरकारी नौकरी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और बताना कमेंट में कि आपको आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो यहाँ से हमारा पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। तो अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो वे 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। दोस्तों, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जिस संशोधन से जोड़ा गया था वह है 42वां संशोधन। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा तीसरा नंबर की, भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो यह है आपका ग्रेट निकोबार। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो ग्रेट निकोबार है। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा नंबर। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू जी, यानी कि ये इस पुस्तक को जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया को। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पांचवा नंबर प्रश्न क्या है आपका कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? दोस्तों, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ पूछा गया है, तो वह हो जाएगा आपका हीरा। हीरा ही जो ऐसा पदार्थ है वो जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। छठवां नंबर प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, यानी कि जो यकृत है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? सातवां नंबर, पंचायती राज किस समिति की सिफारिश पर लागू हुआ? जो पंचायती राज है वो किस समिति की सिफारिश पर लागू हुआ था? तो वह लागू हुआ था बलवंत राय मेहता की समिति पर। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो पंचायती राज समिति है वो जिसकी सिफारिश में लागू हुआ था वो है बलवंत राय मेहता की सिफारिश में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आठवां नंबर प्रश्न है, अनुच्छेद जो 32 है, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 32 जो है वो दोस्तों संवैधानिक उपचार से संबंधित है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 9वां नंबर प्रश्न है आपका कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। अगला प्रश्न है 10वां नंबर, जो डीएनए का डबल हेलिक्स संरचना किसने दी? जो डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना है वो आखिर किसने दी थी? तो वह देने वाले वाटसन और क्रिक थे। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना वाटसन एंड क्रिक ने दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर, जो कि है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगर अगला प्रश्न है, भारत का सबसे आम चुनाव कब हुआ? भारत का सबसे पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत का सबसे पहला आम चुनाव 1951 से 1952 के मध्य हुआ था। तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? 13 नंबर प्रश्न, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वह है आपका जिम कार्बेट। कौन सा है? जिम कार्बेट भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ से ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है कि गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? जो गीता रहस्य पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी बाल गंगाधर तिलक जी ने। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक जी हैं। अगला प्रश्न है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? जो संसद है उसका संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो वह बुलाता है राष्ट्रपति। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है वो राष्ट्रपति बुलाता है। अगला प्रश्न क्या है? 15 नंबर, कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? दोस्तों, सबसे हल्की धातु कौन सी है? 16 नंबर प्रश्न है, सबसे हल्की धातु जो है वो लिथियम है। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर,
कि रक्त का पीएच कितना होता है, रक्त का पीएच कितना होता है, तो वह होता है 7.4। तो ऑप्शन बी यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। जो रक्त होता है वो हल्का क्षारीय होता है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। 19 नंबर प्रश्न है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना हुई थी सन 1935 ईस्वी में, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन जिस वर्ष शुरू हुआ था वह था आपका 1942, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 को। अगला प्रश्न है 21 नंबर की विटामिन के का मुख्य कार्य क्या होता है? विटामिन के का मुख्य कार्य पूछा गया है, तो इसका मुख्य कार्य होता है रक्त का थक्का जमाना। क्या होता है? रक्त का थक्का जमाना, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। विटामिन के का मुख्य कार्य रक्त का थक्का जमना होता है। अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर की मैग्ना कार्टा किस देश से संबंधित है? जो मैग्ना कार्टा है वो किस देश से संबंधित है? तो मैग्ना कार्टा संबंधित है इंग्लैंड से, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मैग्ना कार्टा इंग्लैंड से संबंधित है। 23 नंबर प्रश्न है संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? संविधान की 8वीं सूची में वर्तमान में जितनी भाषाएं हैं वह है 22। कितनी है? 22, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। अगला प्रश्न क्या है 24 नंबर, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात दोस्तों पूछा गया है, तो वह है आपका कुंचिकल। कौन सा है? कुंचिकल, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल है। अगला प्रश्न है 25 नंबर, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम था वो उसके जनक कौन है? तो उसके जनक विक्रम साराभाई हैं। कौन है? विक्रम साराभाई, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई हैं। 26 नंबर प्रश्न है कि लॉफिंग गैस किसे कहा जाता है? तो लॉफिंग गैस दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O को कहा जाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है आपका 27 नंबर, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था वो राखीगढ़ ही था, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर राखीगढ़ ही था। 28 नंबर प्रश्न क्या है आपका कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो उनके अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा गया है, तो वह है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि अंटार्कटिका मरुस्थल, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिका मरुस्थल है। 30 नंबर प्रश्न है आपका कि योजना आयोग का स्थान किस संस्था में से लिया? योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया? तो योजना आयोग का संस्थान जो लिया था वो नीति आयोग ने लिया था, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 31 नंबर, अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? जो अनुच्छेद 370 है वो किससे संबंधित था? तो वह संबंधित है जम्मू और कश्मीर से, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 370 जो है वो संबंधित है जम्मू और कश्मीर से। 32 नंबर प्रश्न है प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रविंद्रनाथ ठाकुर जो थे वो भारत के ऐसे नागरिक थे जिन्होंने प्रथम नोबेल पुरस्कार जीता था, तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर, सूर्य का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? सूर्य का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? तो दोस्तों सूर्य का सबसे बाहरी भाग कहलाता है कोरोना। क्या कहलाता है? कोरोना, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सूर्य का सबसे बाहरी भाग कोरोना कहलाता है। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान की मूल प्रति किस भाषा में लिखी गई? भारतीय संविधान की मूल प्रति किस भाषा में लिखी गई? तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर
सी एकदम सही हो जाएगा, यानी कि हिंदी एवं अंग्रेजी में लिखी गई थी भारतीय संविधान की मूल प्रति। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर कि सबसे बड़ी विद्युत चालक धातु कौन सी है। सबसे बड़ी विद्युत चालक धातु पूछा गया है, कौन सी है, तो वह है आपकी चांदी। कौन सी है, चांदी। चांदी एक ऐसी धातु है जो सबसे अच्छी विद्युत की चालक होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन है। ऑपरेशन फ्लड के जनक दोस्तों पूछा गया है, तो उसके जनक हैं गुरजिन वर्गीज कुरियन। कौन है, वर्गीज कुरियन। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड के जनक वर्गीज कुरियन है। अगला प्रश्न क्या है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो भारत में हरित क्रांति के जनक जो हैं वो एम.एस. स्वामीनाथन है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है। 38 नंबर प्रश्न है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी पूछा गया है, तो वह है गंगा नदी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं 39 नंबर प्रश्न है मौलिक आधार संविधान के किस भाग में है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो मौलिक अधिकार संविधान के तीसरे भाग में है। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम यहीं से 40 नंबर हमारा प्रश्न क्या है कि विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है। विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त दोस्तों पूछा गया है, तो वह है मोरियाना गर्त, मेरियाना गर्त। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त मेरियाना गर्त है। अगला प्रश्न है आपका भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। भारत का पहला उपग्रह दोस्तों पूछा गया है, तो वह था आर्यभट्ट। कौन सा था, आर्यभट्ट। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। अगला प्रश्न क्या है आपका, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 92 है। किस तत्व का परमाणु क्रमांक 92 है। दोस्तों इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ से यूरेनियम का जो है वो परमाणु क्रमांक 92 होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 43 नंबर भारतीय संविधान सबसे अधिक किस देश में के संविधान से प्रभावित है। जो भारतीय संविधान है वो किस, ऐसा कौन सा देश है कि जिससे सबसे अधिक प्रभावित है। तो भारतीय संविधान सबसे अधिक जिस देश से प्रभावित है वह है ब्रिटेन। कौन सा है, ब्रिटेन। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है प्रथम भारतीय महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। ऐसी कौन सी महिला है जो भारत में भारतीय है और जो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जीता था। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि मदर टेरेसा एकदम सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ से। 45 नंबर प्रश्न है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो दोस्तों रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। तो यहाँ से हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस नाम से हुआ। भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस नाम से हुआ था। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि स्माइलिंग बुद्धा के नाम से हुआ था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है 47 नंबर संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। तो ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब हुए। भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब हुए थे। तो भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर हुए थे 24 जनवरी 1950 में। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में हस्ताक्षर 24 जनवरी 1950 में हुए थे। और फिर उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा किसे कहा जाता है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि अनुच्छेद 32 में दिया गया है। यानी कि अनुच्छेद 32 जो है उसे भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा। यहाँ से हमारे क्वेश्चंस का अंत होता है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, कमेंट में स्कोर ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।